नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी और जबरदस्त उपलब्धि के बारे में। जी हाँ, हमारे भारत का जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, उसने एक बहुत गजब की उपलब्धि हासिल कर ली है। आप मानिए कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है उसका सफल परीक्षण कर लिया है। अब रीयूजेबल जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो आखिर होता क्या है और इसके प्रक्षेपण इसके जो है इसकी जो परीक्षण है उस वो सफलतापूर्वक कर लेना इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, जब कोई भी उपग्रह है वो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो किसी न किसी व्हीकल के साथ जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स यानी कि यान मान लीजिए उसको, गाड़ी मान लीजिए, एक मिसाइल के रूप में जो ऊपर जाती है उसको, तो कई तरह के होते हैं। जीएसएल भी होते हैं, पीएसएल भी होते हैं, कोई हल्का उपग्रह होता है, भारी उपग्रह होता है, उसके अनुसार अलग-अलग यान होते हैं। ठीक है। अब तक क्या होता रहा है? अब तक क्या होता है, आप मान लीजिए कोई गाड़ी है, मान लीजिए, व्हीकल मीन्स की गाड़ी, उसके अंदर उपग्रह को बिठा दिया जाता है और यहां से रवाना कर दिया जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जब वो अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तब उपग्रह जो है उसको गाड़ी से ऑटोमेटिकली बाहर निकाल के गाड़ी फेंक देती है और वो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर या जहां भी उसको जब भेजना होता है वहां चला जाता है और पीछे जो गाड़ी बचती है वो अंतरिक्ष में ही गुम हो जाती है। तो उसको उसको कभी वापस धरती पे नहीं लाया जाता। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी अगर आप एक उपग्रह छोड़ रहे हैं तो आपको उतना का बड़ा जो व्हीकल होता है वो आपको पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, वो आपके पास में वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं। इस डायग्राम में आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है वो लॉन्चिंग सेट बता रखा है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर का पार्ट आप इसमें देख रहे हैं वो है सैटेलाइट। उसमें सैटेलाइट को रखा गया है, वो सैटेलाइट का केबिन है। ठीक है, और इस सैटेलाइट के ठीक नीचे ये जो बीच में आपको दिख रही है पूरी की पूरा का पूरा जो ये व्हीकल का पार्ट है, इसमें फ्यूल भरा होता है बहुत ज्यादा और ये ऊपर जाके पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, अपनी एनर्जी पूरी दे दे के इसके दोनों तरफ जो लगे हुए हैं, ये बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये ही सहायता करते हैं जो ये पूरा का पूरा लॉन्चिंग व्हीकल है इसको ऊपर ले जाने में, सैटेलाइट को ऊपर तक ले जाने में और वहां पे उसको फ्री कर देने में। ठीक है, तो अब तक ये दोनों दोनों बूस्टर हैं और ये पूरा व्हीकल है, ये आज दिनांक तक जो है भारत के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी और मैं कहता हूं अमेरिका के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप गाड़ी सीधी ऊपर जाए, सैटेलाइट को वहां पे छोड़े और छोड़कर गाड़ी वापस अपनी जगह पे आ जाए। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है और वो भी है स्पेस एक्स एजेंट। स्पेस एक्स के पास एलन मस्क जिसके मालिक हैं स्पेस एक्स के पास, उन्होंने फाल्कन 9 नाम का एक एक ऐसा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाया था सबसे पहला। ठीक है, तो ये बहुत गजब की उपलब्धि है। हम पूरे विश्व में आप देख रहे हैं इसरो लगातार जो है वो किस प्रकार सफलताएं प्राप्त करता जा रहा है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अब हुआ क्या देखिए, हमारा जो री लॉन्चिंग व्हीकल है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, उसका नाम रखा गया था RLV LEX, RLV लैक्स। तो ये जो RLV लैक्स है ये है क्या देखिए, ये एक डमी टाइप का बनाया गया था व्हीकल। इस व्हीकल को ऊपर ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो एक मालवाहक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका का हमें दिया हुआ और बहुत ही जबरदस्त तरीके का हेलीकॉप्टर है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसने RLV लैक्स जो हमारा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है उसको पकड़ा और 4.8 किलोमीटर उसको ऊपर ले गया और ऊपर ले जाके उसको छोड़ दिया। जैसे उसको वापस छोड़ा गया तो फिर उसने अपने आप ऑटो कंट्रोलिंग करते हुए या इसरो द्वारा जैसे भी कंट्रोलिंग करते हुए उसको वापस अपनी जगह पे उतारा गया। ठीक है, तो हम भारत वाले जाने जाते हैं कि बहुत ही कम बजट में अपना काम कैसे न कैसे कर लेते हैं और वही यहाँ पे किया गया। अब एक बार टेक्निक अगर हमारे हाथ में आ गई तो हम अंतरिक्ष में भी ऐसा व्हीकल जल्दी ही भेज ही देंगे।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ट्वीट किया है और इसरो को बधाई दी है और हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है, जो इसरो ने ये काम किया है और पूरे विश्व में भारत का मतलब जलवा बिखेर दिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो आज की खबर ये थी, इसरो के बारे में थी, हमने इसरो के बारे में जाना। इसके साथ ही मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इसरो की जो स्थापना है, वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है? तो आज हमने अंतरिक्ष के बारे में बात की, भारत की इसरो की एक बहुत बड़ी सफलता के बारे में बात की। आप इसके बारे में और सर्च कीजिएगा, आपको और बातें पता चलेगी इस व्हीकल के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट ये जो परीक्षण रहा। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।